एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय, बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यहाँ के अनेकों प्रकार के रोग आशीर्वाद भक्ति की शक्ति के माध्यम से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये पावन धाम है और बाबा सीताराम के हर दिशाओं में पर्चे हैं। जिन्होंने जो डॉक्टरों से निराश हो गए वो भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गए। लो देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, क्या नाम बताया आपका? अनीता कंवर। ये अनीता कंवर जी हैं। अनीता कंवर जी, आप कहाँ से आए? बेड़ा से। बेड़ा से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? ये वादी घंटे वादी जॉइंट पेन। अच्छा, ये गठियावादी थी। ये कितने सालों से थी आपको? 12 साल 10-12 साल। 10-12 साल से। आपने दवाई खाई? हाँ, दवाई ट्रीटमेंट दे रही है, अहमदाबाद से चल रहा है। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा दवाई लेनी पड़ेगी जिंदगी भर, जब तक है जब तक तो दिन आपके दवाई हमेशा शुरू रहेगी। चलिए। अच्छा, तो देखिए, आपने पहले भी एक लड़के को देखा था और वो लड़का यहाँ बलौना या दूधनी का था। उन्होंने कहा कि भाई ये दवाई आप खाते रहो, ये मतलब ये बच्चा बोलेगा नहीं, मतलब कोई 16 साल का हो जाएगा जब तक ये बच्चा नहीं बोलेगा। और उन्होंने यहाँ पर 11 फेरी भरी और बिल्कुल बोलना चालू किया था। बलौना का था, उसका नाम में मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्या नाम बताया चाचा आपका? अनीता कंवर। अनीता कंवर हैं, बेड़ा से। इनके गठियावादी जी थे, जो हड्डियों में दर्द आ जाता है, वो था 10-12 साल से। और डॉक्टरों के गए, बहुत से दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 15 है जी, 15 फेरी। और अब कैसा है? फर्क है, आराम है। मतलब एक फर्क हाँ, तो आराम, बिल्कुल आराम है। बिल्कुल आराम है। बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिए, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। सभी प्रकार के रोग यहाँ पर बिल्कुल एक संत, हिंदू धर्म का संत, जिन्होंने हर धर्म के लोगों की खोल दी आंखें, जो कह रहे थे कि हिंदू धर्म में वो पावर नहीं है, हमारे देवी देवताओं में पावर नहीं है, हमारे साधु संतों को नीचा दिखाया जा रहा था, हमारे धर्म को गिरा रहे थे, उन लोगों की अर्थ स्पर्श आंखें खोल दी कि भक्ति में वो शक्ति है, देखने मात्र से इलाज हो सकता है, मतलब आशीर्वाद से ठीक हो सकता है। ऐसे हमने इस संत ने सतनाम का खंडन कर और ऐसे ऐसे रोगियों को ठीक किया, जो डॉक्टरों से भी निराश होकर घर पर लाइव की अंत सांसें गिन रहे थे, वो भी ठीक हुए। तो एक बार जयकारा बनता है, बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। आपको गठियावादी थी 10-12 साल से, और आपसे डॉक्टरों से दवाई खाई। डॉक्टर लोगों ने आपको क्या बोला था? हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी, जब तक हो जिंदगी है, जब तक दवाई चालू रहेगी। और ये इलाज ठीक नहीं होगा है? हाँ, ये न। तो देखिए, हमने प्रत्येक कर दिखा रहे हैं। डॉक्टर भी भगवान के स्वरूप हैं। कोई एडवांस बोल दे उसकी तो कह के क्या कह सकते हैं। डॉक्टर भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम करते हैं। हम डॉक्टर को निंदा नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे हैं, पर डॉक्टर ऐसा नहीं है। तो लो देखिए, प्रत्येक अभी आपकी तबीयत 80% बिल्कुल ठीक है। अब आपको हमने खाने का बताया है कि मतलब चाय पीनी है आपको 2 टाइम गुड़ की बना के, बढ़िया पीना आराम से। अच्छा, दूध भी बढ़िया होनी चाहिए, कदे मुंजी पनो कर जो होती है। पानी थोड़ा कम और दूध बढ़िया। तो एक बार जयकारा लगाएं, बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। हाँ, लो देखिए आगे लो देखिए दूसरा पेशेंट देखिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदाराम है जी। बदाराम जी, कहाँ से आई? आईपुरा। ये कहाँ से गया आईपुरा? ये जालोर के पास आईपुरा है। अच्छा, जालोर के पास में आईपुरा है। क्या नाम बताया आपका? बदाराम जी हैं, जालोर के पास आईपुरा गांव है। तो देखिए, वहाँ से आए। बदाराम जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? वो हमारे घर में क्या एक जवान चले जाते थे, इसलिए आए थे। अच्छा, इनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, जो बहुत सी जवान मौतें हो जाती थी, बहुत से संकट में थे। तो ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी? ये तो लगभग होगी कि 2012 से। 2012 से ये तकलीफ चल रही थी। एक ना एक कोई ना कोई नई पीड़ा आती रहती थी, तकलीफ आती रहती थी। 2021 तक तो 5 लोग मर गए। 5 मतलब हाँ, इनमें मतलब घटना 2-3 साल में होते रहते थे। तो देखिए, अब बाबा सीताराम के यहाँ आपको कितनी फेरी होगी? आज 11 फेरी। और अब आपका घर में परिवर्तन कैसा है? अभी थोड़ा शांत है। शांत है? हाँ, नहीं तो घर में जाते थे तो लोगों को डर लगती थी वहाँ पे, कि हमारे घर वाले भी बोले शाम को 10, 8, 9 बज गया और आप अपने अपने कमरा में जाके सो जाते थे। लो देखिए, कैसे एक को पेशाब करना होता तो भी एक को साथ में लेके जाते थे। हाँ, देखिए, ऐसा डर घुसा हुआ था उस घर में। और ये प्रत्यक्ष हैं, किसी को बना के नहीं बोलते यहाँ पर। और
अभी शांत है, वहाँ पे जाते तो कोई किसी को साथ का जरूरत नहीं रहता। देखिए इसे कहते हैं प्रत्यक्ष और प्रत्येक के साक्षात। तो ये तो अभी तो ये खाली इनके आशीर्वाद की भक्ति है, तब गुरु से जुड़ेंगे तब देखना ये सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी जड़ से। सतनाम वो चीज़ है, एक बार मौत को भी मतलब यमराज को भी ये सत्य है, चाहे माने नहीं माने, एक बार तो यमराज को भी सतगुरुदेव का सतनाम कहता है कि 1 मिनट रुको, उसको भी 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा 12 दिन या 12 महीना यमराज को भी रोक सकते, उसमें वो पावर है सतनाम में। यार जिसके पास सतनाम नहीं है उसका कल का भी भरोसा नहीं है। आज देख के उन काले तो कह अरे काले तो अटे बैठे तो लाइडो की कनो हो, क्योंकि जिस घर में ऐसी छोटी छोटी दादा दादी बैठा रहे पोता पोती जाए, ये किस वजह से? क्योंकि हमारे सतनाम नहीं है, हम गुरु को भूल गए। और बड़ा बड़ा तेज सोचता कि पहला राजा महाराजा कौन थे? आप लोग ही थे। पहले राजा महाराजा कौन थे? आप लोग ही थे। धर्मी दानी भगत कौन थे? इस मनुष्य जीवन में समाये सारे रूप, बस कोई समझ रहा नहीं है, क्योंकि उनके गुरु नहीं है, वो पावर हाथ लगता नहीं, जी वाले कर्म करके चले जाते हैं, मारो तारो मारो तारो। जिसके सदगुरु नहीं है वो नर पशु के समान। तो गुरु काला गुंगा भी नहीं होना चाहिए, सक्षम गुरु चाहिए। डॉक्टर एडो नहीं हुआ कि 200 लाओ 200 रुपया, वो वाला नहीं। डॉक्टर वैन जाता ही नाम से इलाज हो कि भाई बेटे जाओ, लोग 50 जना कह के बेटे जाओ इलाज हो जाए, ऐसे डॉक्टर का संग करना चाहिए, ऐसे नहीं। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कितनी फेरी हुई है आज आपकी? 11। तो अभी बिल्कुल शांति है, थोड़ी शांति है अभी शांति है। तो अब ऐसा करना, ऐसा करना अगली बार आए तब थोड़े लड्डू लाना और पब्लिक को खिला देना सीताराम करके। बार पहले बावसियों को, हनुमान जी को, खेतला जी को चढ़ा देना, फिर पब्लिक को तुम्हारी जिस चीज श्रद्धा हो, भले 1 किलो 2 किलो 3 किलो, वो तेरे पर डिपेंड। बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय, बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। उनको पेट में दर्द था, वो एक मिनट थोड़ा आगे, हाँ वो पहले वो तकलीफ थी। हाँ जी, इनको थोड़ा लाओ, थोड़ा आगे लाओ। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, सुनती नहीं। ये कौन है? आपकी मम्मी है? मम्मी है। अच्छा अच्छा, ये बदाराम जी की आईपुर। अच्छा अच्छा, पेट में गांठ थी, तो मेरे से एक छोटा भाई था, मैं हॉस्पिटल में वो एडमिट था। अच्छा, और एकदम रेडी था। अच्छा अच्छा, तो और मैं और बैठा था और उन बात कर रहा था, और 10 मिनट में क्या हुआ कोई पता ही नहीं। 50 लोगों की टीम थी नारायण हेड दिल्ली में। अच्छा अच्छा, और वो ऑफ हो गया वहाँ पे ही। उस दिन से उनकी पेट में दर्द थी, गांठ थी। अच्छा अच्छा, गांठ थी, डिब्बा चढ़ गया, मतलब वो गांठ हो गया। अच्छा, डिब्बा बोलते हैं। ठीक है उनका। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए इनकी मम्मी है, इनको भी थोड़े वो प्रॉब्लम थी, जो घर में समस्या थी, उन्हीं की वजह से इनको भी प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ गांठ हो गई थी। ये बैठ भी नहीं पा रहे थे और इतना दर्द होता था, मैंने देखा है, तब बैठ भी नहीं चाह रहे थे और सहन नहीं कर पा रहे थे, ऐसा दर्द हो रहा था। और यहाँ कितनी फेरी हो गई इनकी? 11 फेरी। और अब कैसा है? अब ठीक है। वो डिब्बा, वो गांठ मिट गई? गांठ मिट गई, खाली अभी तो थोड़ा बहुत यहाँ दर्द कर रही करके वो तो ठीक हो जाएगा। गांठ तो ठीक है ना? गांठ ठीक हो गई, ये दर्द भी बंद है। 100 ग्राम भजिया, 100 ग्राम दही खुआना, ये गांठ भी बंद और ये दर्द भी बंद। बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज। देखिए ये हिंदू धर्म का संत है, जिन्होंने हर धर्म के लोगों की खोल दी आंखें और दिखाया, हमारे देवी देवताओं का भी पर्चा दिखाया और हमारे देवी देवताओं का भी मान सम्मान रखा और साधु संतों का भी मान सम्मान रखता है। कहता है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। वो मेरे राम हैं जो साधु संतों की भी रक्षा करते हैं, उनकी भी छवि खराब नहीं होने देते, कुछ भी करते हैं। पर उस राम की तो वो लीला है कि साधु संतों की रखवाले, और जो गुरु के द्वार जाते हैं, जो सदगुरु का सतनाम लेकर भक्ति करते हैं, वो राम के समान है और नारी माता सीता के समान है। बाकी तो सब हैं ही, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, सतनाम नहीं, गुरु का सेवा नहीं, वो रावण के समान है। बिल्डिंग तो बड़े हैं, प्लाट घने ही हैं, पर रहने वाला कौन है? भले गरीब है, राम नाम का नाम लगता है, एक के घर में लाइन लगी होती है, वे उधार लेता फरेरिया, क्योंकि उनके वो राम नाम नहीं है। और जिसके सदगुरु देव हैं, हर चीज़ों से माला माल रहते हैं और भले झोंपड़ी में रहते हैं पर आपस में प्रेम रहता है। बोलो सियापति। तो इनका ठीक हो गया। इनको क्या करना? 100 ग्राम दही ये खिला देना, जो ये बिल्कुल रेडी रहे। लो, और तीसरा और आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। तो देखिए सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
जिससे आपके एक वीडियो शेयर करने से घर बैठे पुण्य प्राप्त हो सकता है। आपके एक वीडियो से अगर 10 आदमी आ जाते और उनका रोग ठीक हो जाता तो वीडियो भेजता, उनको पुण्य मिलता है, ये सत्य है। और यहाँ कोई किसी को बनाया नहीं जाता। कोई बात से ये जरा साफ नहीं बोलता तो अच्छा अच्छा तू करता नहीं, दाई जी बोलता, देखो हमें साफ बोलना मुझे। अच्छा, इसकी पर्ची कटा रखी है? नहीं, मेरे नाम की कटी। अच्छा, इनके साथ में आता है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक और पर्ची, आप तीसरी पर्ची किसकी बता रहे? वो तो शोभा की है, वो मेरे भतीजी की है। अच्छा, भतीजी वो है। आज मंदिर पे नहीं आ पाई। हाँ, तो उनको 2-3 एक्स्ट्रा मराना, उसमें मैंने देखा कम से कम 70% ठीक हो या 10% और होगा तब आशीर्वाद देंगे। बोलो श्यापति। आओ बोलो गुड़िया। बाबा सीताराम महाराज की जय हो। हाँ, जय हो जय हो जय हो। लाओ गुड़िया, थोड़े इनको आने दो। हाँ, इनको 100 ग्राम दही खिला देना याद करके। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? रिंकू कुमारी। रिंकू कुमारी जी हैं। ये कहाँ से आए रिंकू जी? मालनू का। मालूम से। हाँ। आपको क्या प्रॉब्लम थी? एक साइड का ये सिर दुखता था और एक साइड की ये आके मतलब दाई ना भाग तो पूरा काम ही कभी नहीं करता था। हाँ, एक मिनट शांति रखो, एक मिनट। ये कौन? एक मिनट रुको। हाँ जी, क्या नाम बताया आपका? रिंकू कुमारी। रिंकू कुमारी। और कहाँ से आए आप? मालनू गांव से। देखिए, भक्ति का प्रकाश, अर्थ स्पर्श भक्ति का प्रचार देखिए। और लो देखिए, रिंकू आप कहाँ से आए थे? मालूम मालनू से। से। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? एक साइड का ये सिर दर्द करता था और एक साइड की ये आके मतलब पढ़ भी नहीं पाती थी। मतलब अच्छा, दर्द इतनी करती। हाँ, इतना मतलब कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही कि गोलियां भी काम नहीं करती थी और यहाँ आने के बाद बहुत ठीक हुआ है, मतलब पूरी तरह लगभग 80% ठीक हो गया। हम 80% ही ठीक करते हैं, हर वीडियो में बताते हैं। पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, मतलब इतना सिर दर्द ये एक साइड का करता था और आके तो मतलब पूरी धुंधली हो जाती थी ये दाहिनी आंख तो मतलब। देखिए, ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के साथ में अब आपका बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 11 हो गई। 11 फेरी। और अब आपकी आंखें कैसी है? अब एकदम ठीक है, अब बिल्कुल मतलब 7 दिन में 2 दिन तो ये दुखता ही था और अब तो यहाँ आने के बाद मतलब बिल्कुल एकदम ठीक है। शायद एक बार दुखना आया होगा तो नहीं हाँ, तो वो आया। तो बीच में आया होगा, चलो वो तो। लेकिन उसके बाद में बिल्कुल ठीक है था, तो मैं सिर दर्द की गोलियां ली ना विक्स लगाया, कभी नहीं। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए, ये अर्थ स्पर्श भक्ति का प्रकाश है। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, जो भी हिंदू धर्म का है या अन्य धर्म का, इंसानियत के जरिए से इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि मालूम पड़े कि हिंदुस्तान में वो भक्त रहते हैं, वो संत रहते हैं, जो अनेकों प्रकार की बीमारी, जो लोग कहते थे कि कोई ऐसा संत, ऐसा कोई भक्त है, ऐसा कोई द्वार है जहाँ, तो यहाँ सत्य धाम पर श्री श्री 1008 परम पूज्य संत बाबा सीताराम जी रहते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को रोग मुक्त कर कर दिखला दिया। हिंदू धर्म की आस्था को जोड़ने वाले जो करारा जवाब दिया। बहुत से लोग हमारे धर्म को तोड़ रहे थे, बहुत से हमारे हिंदू भी मिक्स हैं उसमें। मैं ये नहीं कहता कोई हिंदू सारे एक हैं, हिंदू भी मिक्स हैं, वो भी घुसे रहते हैं बुराइयों में। हमारे धर्म को सबसे ज़्यादा कौन गिराता है? हमारे ही धर्म के लोग गिराते, दूसरे को तो मतलब ही नहीं। ये रियल बात है। हमारे धर्म को गिराने में सबसे हाथ हमारे हिंदुओं का। ये वो ठालेड़ होते ना गाँव में, ठालेड़ फर्जीवाड़ा, वो फर्जीवाड़ा, वो ठालेड़ आदमी क्या करता है? उनको कोई इधर उधर से नहीं मिलता ना, जब वो काम दाम होता नहीं है तो इनकी फीस वाड़ू, अटीने गोबा देवा में रहे, अटीने आंगली करे न अटीने करे कब पाड़ू, क्योंकि किसी की बराबरी तो कर नहीं सकते, किसी की बराबरी करे नहीं कि की टोंग खोचूं कब पड़े, पर वो राम नहीं पाड़े जब तक कोई नहीं पड़े। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो राम नाम में वो शक्ति है। तो राम नाम सदगुरु देव बनाकर ही भजन करें। कई लोग आज, कोई कह रहा है कोई मतलब महादेव जी जा रहा है, कोई हनुमान जी जा रहा है, कोई वीरों के जा रहा है, कोई खेतला जी के जा रहा है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर ये ध्यान रखो, गुरु के बिना कोई देव काम आता हो तो मेरे को बताओ कौन सा देव आपके घर में देवी देवता को नहीं मानता? बोलो, सभी मानते हो और फिर भी दुखी, फिर भी रोग, फिर भी दोष। क्यों? क्योंकि आपके गुरु नहीं है। और जिसके सदगुरु है, जैसे आप पढ़ाई घर पे बैठ के कर लो, काका से, मामा से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, जब तक मास्टर से पढ़ाई नहीं करोगे आप सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। डीसी, कलेक्टर, एसपी, पटवारी, ग्राम सेवक कुछ नहीं बन सकते, ये प्रत्येक से। और मास्टर से पढ़ लोगे तो चाहे आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, और सर्टिफिकेट पर क्या हम नौकरी नहीं लगे तो फार्म तो भर ही सकते हैं। बोलो सियापति। तो देखिए बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिए, भक्ति की शक्ति का प्रकाश अर्थ पर पर्चा है। और अभी आपकी आंखें बिल्कुल 80%। 2-2.5 साल हो गए थे मतलब ये
प्रॉब्लम थी। रिंकू ये मालूम से इनकी एक साइड का सिर दुखता था, आंखें बिल्कुल एक साइड की आंखें और एक साइड का सिर मतलब पूरी तरह काम ही नहीं कर 2.5 साल से, और ये दवाई ववाई लेते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा 2.5 साल से। और यहाँ बाबा सीताराम के यहाँ 11 फेरी हुई 11 और अब फेरी। बिल्कुल 80% बिल्कुल। बिल्कुल। बोलो सियापति, रामचंद्र की जय हो। इसे बोलो कहते बाबा भक्ति का सीताराम प्रकाश। महाराज की जय हो। अब ऐसा करना, घर पे जाना, हलवा बनाना बढ़िया, और घी 100 ग्राम घी ऊपर से डालना, और फिर खाना। अगले मेले में आके बताना जो 20% बाकी वो ठीक हुआ कि नहीं। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। और सीताराम जी तो ये भी नहीं कहता, बहुत से लोग मतलब कहीं ना कहीं बुराइयां कर देते हैं। बाबा सीताराम जी तो थोड़ा मौका भी नहीं देता किसी को कि भाई अटेच खाओ। मैं तो कह रहा हूँ अपने मन में आओ जेठे जा खाओ, नहीं तो लोग यूं भी कहते कि सीताराम जी तो बेटा पता नहीं क्या मिला के खिलाता था। इसलिए ये भक्ति की शक्ति का प्रकाश बता रहा हूँ, और मुझे बताने की जरूरत नहीं थी संत को। संत तो देवलोक हो या ना, एक आधा भगत ऐसा जाएगा जो मंदिर में बैठा देवे, पर हमारे हिंदू धर्म की बहुत से लोगों ने गिरा दिए। कुछ तो ठालेड़े लोग होते हैं उन्होंने, और कुछ हमारे अन्य लोग हैं जो हमारे धर्म की नास्ती करते हैं, साधु संतों की जैसे हमारे देवी देवताओं की नास्ती करते हैं कि इनमें क्या है क्या नहीं है। इसलिए संत खड़ा हुआ पाली जिले के एक छोटे से गांव में, अद्भुत धाम सत्य धाम। एक बार सत्य धाम की जयकारा लगाएंगे। बोलो सियापति। अब ऐसा करना, आपको क्या बताया, हलवा बनाना, 100 ग्राम घी घेरना बढ़िया, ऊपर से बनाने के बाद में पहले एक वाट की काट के तू खा लेना, जय सीताराम कह के फिर भाई हैंग देना खाओ जो खाते। बोलो सदगुरु भाई। आम काम और गुटलियों का दाम, भगवान के दर्शन और रोग का मिटना, और बाबा सीताराम के भी दर्शन हो जाते हैं। और कोई लोग ये ऐसे बोलते हैं भाई भगवान के द्वार आकर भगवान के नियमों का रूल्स का थोड़ा ध्यान रखें। कोई आता है कोई तो भगवान का हम ध्यान करना हमको बहुत ज़रूरी है। कोई किसी की फेरी पूरी हो गई और बाकी है तो बता देना, हो गई पूरी। तो देखिए आज हमारे यहाँ थोड़े कमी थे, 3-4 थे, तो सभी बिल्कुल ठीक हो गए। रोग मुक्त जो भी आया रोग मुक्त हो गया है। और सभी से निवेदन है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये साधु रहे या ना रहे उसका मैं नहीं कह सकता हूँ। देखो देवलोक होना, जब पर्चे पढ़ते हैं तो साधु जल्दी से देवलोक हो जाता है या कोई ना कोई जग आगे पीछे हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ इसलिए आप पूर्ण सदगुरु देव की शरण में जाइए, तो ये दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखो, हमारे कितने लोग यहाँ से अभी जयपुर से यहाँ आते हैं, दिल्ली से यहाँ आते हैं, तो बीच में क्या भगवान नहीं है? सब हैं, पर सत्संग नहीं है, सत्य पूर्ण गुरु नहीं है। कोई मसाना में जाके गुरु बना रही है, कोई भजना वाला ने गुरु बना रही है। अरे मनुष्य जीवन महान है, मानव जीवन को कोई राम जी को सबका राम बनाया कि नहीं बनाया? तो वो साधु संतों की भी रक्षा करता था और जो अन्याय होता था वहाँ भी लड़ता था। तो राम जी को इसलिए बनाए, तो ये राम का स्वरूप है। कहीं दानी भी बन सकता है और कहीं वीर भी बन सकता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मनुष्य जीवन इतना महान बताया है, आप इनका लेख करना लगो ना तो आपको मतलब ये महिमा समझ में नहीं आएगी। इतना बड़ा मनुष्य जीवन है जिसके लिए परमात्मा ने गाड़ी घोड़ा बंगला जितनी भी मिठाई खाए जो मनुष्य जीवन के लिए, और के लिए तो नहीं बनाया। डोबू दूध दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, पर उनके लिए भी नहीं बनाई, उनके लिए भी खाली घास बनाई है। हाँ देखो पशु भैंस हिमाड़ा में चरे ना पण दूध घी मावा अपा और वे घास चरे, बोलो। और फिर भी इतनो मनुष्य जीवन को महान बना रखा है, और फिर भी मेरा तेरा में पड़ी वो मारो और वो तारो। अने जब अंत समय में जाए ना तो कह राम नाम सत्य है। वो मुर्दो तो गयो, अब सत्य क्या बताए? जिंदा ने बताते तो वो सुकृत कर्म करते और गुरु की शरण करते। मरिया केरी कहे कि राम नाम सत्य है, जो वो सुने ही कुछ। जब भाई राम नाम ही सत्य तो उसको बचपन में सिखाओ तो गलत ना हो, चोरी नहीं करे, चारी नहीं करे, लोफर नहीं बने। जब तो सदगुरु नहीं कराता न करिया केरी ने वो कहने लेन भाग जाए तो क्या बाबूजी मारो छोरो तो भाग गया। ऐसे बहुत से मैटर आए, आपने सुने होंगे, हजारों मैटर आए हैं कि बाबूजी कोई छोरी ले गो उनके, कोई छोरा ले गो। कण की वजह से, साधु संतों की वजह से नहीं। ये मूवी स्टार जितनी मूवियाँ बनाई हैं, मैंने प्यार किया न मैंने दिगड़ा किया न मैंने लफड़ा किया, 4 बच्चों की माँ भागने लगी, वो कौन है? वो माँ बाकी वो कौन है? हमारी बेटी भान बेटी चाची काकी बुआ भतीजी हैं, किसी दूसरों की नहीं है। पर हमने उनको तो सुपरस्टार बना दिया। और जो हमारे असली हीरो है देश के, फौजी मिलिट्री में रहते हैं, जो देश के लिए जीते मरते हैं, उनकी तो कदर नहीं करते। बाकी असली हीरो तो वो है जो देश के लिए जीते मरते हैं। फौजी भाई, किसान भाई जो बॉर्डर पे रहते हैं, फौजी भाई हमारे किसानों के, आम आदमी के बच्चे फौज में रहते हैं। वो किसी के बच्चे नहीं, आम जनता के बच्चे हैं।
और वो अपने खुद मतलब देश की रक्षा के लिए खुद को भी बलिदान दे देते हैं, वो हैं असली हीरो। और हमने जब से इन पाखंडियों को हीरो कहने लगे, पूरे देश की संस्कृति खराब कर दी। ये अक्षय कुमार, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये ऐसे ऐसे हीरो बने जो हमारे सारे देश की ऐसी तैसी कर दी। 10-10 साल की बच्चियां भाग जाती हैं। हमारे टाइम में ये फिल्म नहीं थी, आपके टाइम में फिल्म टीवी नहीं थी घर में, तो लोग इतने सावधानी से रहते थे। घर में आपस में प्रेम था। एक बुढ़ा आदमी घर पे मिलने आता था, उसको छोड़ने जाते थे 2 जने। आज तो डोकरा ने बाहर काढ़ी हो कि जाए तो जाए, पड़े तो पड़े। क्योंकि ये किसकी देन है? ये सब मूवियों की वजह से। हम कैसी कैसी मूवियाँ देखते हैं, उनको बोलते हैं ये स्टार एंड सुपरस्टार। और बींदनी ने या छोरा ने कोई पोस्टर लिया, दिवाली के दिन लिया ने कहो ना कि पोस्टर को लाओ, तो ये हीरोइना का फोटो ला के घर में लगाओ, जितना अच्छो काम करके बता रहा है। देश को बिगाड़ रहा उनकी फोटो लावे, और वन्य देखे देखे वे बच्चा जने तो वो छोरो तो बन जाए हीरोइन, छोरी बन जाए हीरोइन, तो पचे वो उदास करी के। तो किसी अच्छे सती की मूर्त लगाओ तो घर में सत्य संस्कार आवे। भले फौजियों की लगाओ, फौजी जो देश के लिए जीते मरते हैं उनकी फ़ोटो लगाओ तो हमारे बच्चे भी उनके जैसे यंग हो और उनकी जैसी सोच पैदा हो। पर हम तो हीरोइना का फ़ोटो लगाओ जो 10 साल का है, तो अरे वो पिक्चर वो यूँ आई नहीं, बीजे दिन तो माँ बाप रोवे कि वो तो छोरो तो मारा गए बावची पाते। अभी हम आपको एक और बता रहे, कोरोना में एक लड़की चली जाती है, उसको मैं बोला गई तो वो तेरी नहीं है, पर रोबा डूबा की बावची आपने ला के ही देनी है। यहीं की बात, बच्ची को हमने मालिक की कुछ कृपा की, वो बच्ची आ गई। देखने की बात है। यहाँ 10 दिन रुकी, उनको कहा कि भाई 12 फेरी तो आपको दिलानी ही पड़ेगी। तो एक बार ये मैं आपको बीच में सुना देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अभी आपके बिल्कुल कंप्लीट है। आपको दोनों टाइम क्या खाने का बताया? अन्य एक टाइम हलवा बना लेना बढ़िया, और 100 ग्राम घी गिर के खा लेना, तो ये तुम्हारा माथा दोबारा दुखने नहीं आएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो।